असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं सूरत हाल यही रही तो जुलाई के आखिर तक कोरोना केसेस की तादाद 10 लाख हो सकती है। अवाम ने एहतियाती तदाबीर न की तो खतरा बढ़ेगा। जिन इलाकों में केसेस ज्यादा होंगे वहां टारगेटेड लॉकडाउन करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर जफर मिर्जा FIA से क्लीन चिट लेने में कामयाब। चीन को मास्क बरामद करने से मुतालिक केस की तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। जफर मिर्जा को बेकसूर करार दे दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रैप ने मास्क बरामद करने के लिए परमिट जारी किए। जफर मिर्जा पर कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका। FIA ने तहकीकात रोकने की सिफारिश कर दी। पाकिस्तान यंग फार्मासिस्ट ने 25 फरवरी को FIA को दरख्वास्त दी थी। सियासी रहनुमा भी कोरोना के निशाने पर। कोरोना से मुतासरा वफाकी वजीर शेख रशीद CMH रावलपिंडी दाखिल। डॉक्टर से मुख्तलिफ टेस्ट किए, रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श करार। रुकन KP असम्बली डॉक्टर सुमेरा शम्स का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। आजाद कश्मीर असम्बली के अपोजिशन लीडर चौधरी यासीन को भी कोरोना हो गया। कोरोना के टेस्ट मामला मजीद उलझाने लगे। मुल्तान से PTI के MPA वसीम खान प्राइवेट लैब से रिपोर्ट मुस्बत आने पर घर में आइसोलेट। निश्तर अस्पताल की रिपोर्ट मनफी आ गई। सिंध असम्बली के रुकन आरिफ चतोई की सरकारी लैब से रिपोर्ट मुस्बत। निजी अस्पताल ने मनफी करार दे दिया। कोरोना का एक बार फिर फ्रंट लाइन पर वार। 24 घंटों के दौरान 139 डॉक्टर समेत मजीद 256 हेल्थ वर्कर्स मुतासिर। 2 जान की बाजी हार गए। तादाद 38 हो गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर रिपोर्ट के मुताबिक 254 हेल्थ वर्कर्स अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। कोरोना के तशवीशनाक मरीज खतरे में। मुख्तलिफ शहरों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत। मर्दान में ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक में फरोख्त। 600 का सिलेंडर 4000 रुपए का हो गया। अवाम ने कोरोना के बढ़ते केसेस से भी कुछ ना सीखा। कराची वालों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। सिंध में तमाम पिकनिक पॉइंट्स पर पाबंदी के बावजूद शहरी बाज न आए। बड़ी तादाद में CVU पर पिकनिक मनाने पहुंच गए। समाजी फासले का कोई ख्याल रखा, ना ही मास्क का इस्तेमाल किया। कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान नदीम एंडी भी कोरोना वायरस से मुतासिर। टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में करंटीना कर लिया। कहते हैं कोरोना की अलामात जाहिर नहीं हुई। मद्दाहों से दुआ की अपील। उधर मारूफ गुलकार रहीम शाह का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। मियां शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का मुतालबा। कहते हैं महंगाई की हर हद पार हो गई। सरकारी मुलाजमीन और किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं रखा गया। अपोजिशन लीडर को सेनेटर रजा रब्बानी, गुलाम अहमद बिलोर, सलीम सैफुल्लाह के टेलीफोन। सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत पर बरस पड़े। कहा बजट सिर्फ बातों का पलंदा, हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। बजट में गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं रखा गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। कोरोना के बाइस एहतजाज नहीं कर सकते, वरना बजट के खिलाफ एहतजाज करते। चीनी की 70 रुपए फी किलो फरोख्त यकीनी बनाना इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। कई शहरों में चीनी बदस्तूर 80 से 90 रुपए फी किलो में फरोख्त। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी की 85 रुपए किलो में फरोख्त। रिटेलर्स के मुताबिक थोक रेट 78 रुपए है। दुकानदार 85 रुपए फी किलो बेच रहे हैं। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं चीनी की फी किलो कीमत 70 रुपए के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। चीनी की कीमत पर नया तनाजा। शुगर मिल्स एसोसिएशन का यूटिलिटी स्टोर्स को 63 रुपए फी किलो चीनी फराहम करने से इनकार। अदालती हुक्म पर 60,000 टन चीनी 70 रुपए फी किलो पर फराहम कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स को 63 रुपए फी किलो चीनी नहीं दे सकते, शुगर मिल्स का खत। यूटिलिटी स्टोर्स ने शुगर मिल्स को चीनी 63 रुपए फी किलो में फरोख्त करने का मुतालबा किया था।
अवाम आज भी पेट्रोल की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। मुल्क भर में 14 रोज से पेट्रोल की किल्लत बरकरार। लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत कई शहरों में पेट्रोल की तलाश में अवाम ख्वार। जहां दस्तयाब है वहां लंबी लंबी कतारें। अक्सर पंप्स पर महंगा हाई ऑक्टेन फरोख्त। रेलवे को मुनाफे की पटड़ी पर डालने की हर कोशिश नाकाम। माली साल 2019-20 के पहले 10 माह में रेलवे खसारा में रिकॉर्ड इजाफा। महकमे को 37 अरब 36 करोड़ रुपए खसारे का सामना। अदादोशुमार के मुताबिक रेलवे को 42 अरब 20 करोड़ आमदन हुई। अखराजात 79 अरब 56 करोड़ रिकॉर्ड किए गए। लाहौर एयरपोर्ट के इतराफ बुलंद इमारतें और कॉलोनियां तैयारों के लिए खतरनाक करार। एयरपोर्ट इंतजामिया ने सिविल एविएशन को अपने तहफुजात से आगाह कर दिया। कमिश्नर लाहौर और DGLDA को भी मरासले भिजवा दिए गए। टिड्डी दल ने खड़ी फसलों का सत्यानाश कर दिया। मुल्क के 44 अजला में तबाही मचा दी। किसान अपनी आंखों के सामने मेहनत जाया होने पर रंजीदा। उधर टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। तर्जुमान NDMA के मुताबिक 24 घंटों में 8,320 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफा न होने पर सरापा एहतजाज। ऑल पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन काउंसिल का 18 जून को मुल्क भर के सरकारी दफातर में हड़ताल का ऐलान। मैदानी इलाकों में एक बार फिर गर्मी बढ़ने लगी। वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी। हाफिजाबाद में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 50 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में दर्जा हरारत 40 और कराची में 37 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक मौसम शदीद गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान को आंखें दिखाने वाला भारत चीन से आंखें मिलाने से भी घबराने लगा। साबिक भारतीय जर्नल मोदी हुकूमत और फौज पर बरस पड़े। फौज के साबिक सरबराह जनरल बिक्रम सिंह का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ चढ़कर बयान देने वाली भारतीय फौज को अब चुप क्यों लग गई है। इतना खौफ किस बात का है कि सबकी जबान पर ताले लग गए हैं। और कत्ल या खुदकुशी। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मौत। 34 साला अदाकार की लाश मुंबई में उनकी रिहाइशगाह से मिली। फिल्म केदारनाथ में मुसलमान का किरदार निभाने पर धमकियां मिल रही थी। इंतहा पसंद हिंदुओं ने फिल्म की नुमाइश रोकने के लिए एहतजाज भी किया था। दल ने खड़ी फसलों का सत्यानाश कर दिया। मुल्क के 44 अजला में तबाही मचा दी। किसान अपनी आंखों के सामने मेहनत जाया होने पर रंजीदा। उधर टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। तर्जुमान NDMA के मुताबिक 24 घंटों में 8,320 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफा न होने पर सरापा एहतजाज। ऑल पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन काउंसिल का 18 जून को मुल्क भर के सरकारी दफातर में हड़ताल का ऐलान। मैदानी इलाकों में एक बार फिर गर्मी बढ़ने लगी। वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी। हाफिजाबाद में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 50 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में दर्जा हरारत 40 और कराची में 37 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक मौसम शदीद गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान को आंखें दिखाने वाला भारत चीन से आंखें मिलाने से भी घबराने लगा। साबिक भारतीय जर्नल मोदी हुकूमत और फौज पर बरस पड़े। फौज के साबिक सरबराह जनरल बिक्रम सिंह का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ चढ़कर बयान देने वाली भारतीय फौज को अब चुप क्यों लग गई है। इतना खौफ किस बात का है कि सबकी जबान पर ताले लग गए हैं।